जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्य तेई मन क्रम वचन लवार तेई वक्ता कलिकाल मोह। साथियों नमस्कार, मैं हूँ दिलीप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, ये सोरठा जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, ये सोरठा उत्तरकांड का 98वां सोरठा है। 97वें दोहे के बाद दोहा नंबर 98 और तुरंत 98वां सोरठा, और यह उस प्रसंग के पहले का सोरठा है जिस प्रसंग की चर्चा करके बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह विवाद में आ गए हैं। हालांकि ऐसे लोगों को इन विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विद्या विवाद आए, इनकी विद्या ही विवाद के लिए होती है। शर्म इनको मगर नहीं आती, शर्म इनको आती नहीं है, इसलिए कि इसी से इनकी वोटों की फसल लहलाने की उम्मीद होती है। फिलहाल जिन लोगों को न पता हो वे जान लें कि बिहार के अशिक्षित, दुराग्रही और बड़बोले शिक्षा मंत्री, जिनसे खुद शिक्षा की संज्ञा भी आज शर्मसार महसूस कर रही होगी, क्योंकि शिक्षित होना, सभ्य होने, समझदार होने, घुलनशील होने, सहजीवी होने का हेतु है। लेकिन इन मंत्री महोदय ने दरअसल उत्तरकांड में एक पंक्ति का जिक्र करके, उस पंक्ति में जिस व्यक्ति ने अपने विषय में जो कुछ कहा है, असल में उस व्यक्ति के स्थानापन्न व्यक्तित्व बन गए, जिसका जिक्र ये अपने वक्तव्य में कर रहे हैं। पंक्ति बताऊं उसके पहले किसी शायर की पंक्तियां याद आ रही हैं। तहजीब ही सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। बिहार के मंत्री महोदय ऐसे तो विज्ञान स्नातक हैं। मुझे मंत्री की हठधर्मिता पर हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे लोग जानबूझ करके ऐसी हठधर्मिता अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना चेहरा चमकाना होता है, नज़रों में आना होता है कुछ लोगों के। उन्हें नीति अनीति, सही गलत से कोई मतलब नहीं होता। फिलहाल उस पंक्ति की चर्चा कर दूं जिसका जिक्र मंत्री महोदय ने किया। उन्होंने कहा कि अधम जाति में विद्या पाएं, भयउ जथा अहि दूध पियाएं। दरअसल उत्तरकांड में सोरठा 105 के बाद दोहा 105, उसके बाद सोरठा 105, सोरठा 105 के बाद छठी चौपाई है ये। इसमें पक्षीराज गरुड़ से चर्चा करते हुए बात आ रही है कि नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसे हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। बस मंत्री महोदय को ये पंक्ति सूझ गई और नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दे मारा। हालांकि उन्होंने कई पंक्तियां कोट की, लेकिन इस पंक्ति पर ज़्यादा जोर दिया। असल में मानस को एक पंक्ति से समझना, मानस की एक पंक्ति को कोट कर लेना और मानस की उसी पंक्ति से चरित्र चित्रण शुरू कर देना, गोस्वामी तुलसीदास जी का या भगवान राम का या हिंदू धर्म का या किसी का भी, यह बहुत ही थोथा स्वभाव है। लेकिन क्या किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। उसी उत्तरकांड में जिस चौपाई का जिक्र मंत्री महोदय कर रहे हैं, उसी के ठीक 7वीं चौपाई, उसके बाद की 7वीं चौपाई इस बात का इलाज भी सुझाती है, राह भी बताती है कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। उसमें आती है, सुनु खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा, कवि कोविद गाँवहि अस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। कह रहे हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम, नीच जिसको आप कह सकते हैं, का संग नहीं करते,
कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही। तो मंत्री महोदय के व्याख्यान पर बयान पर कोई हैरानी नहीं है। हैरानी तो सुशासन बाबू के बयान पर है, नीतीश कुमार के बयान पर है, जिनका बयान आया कि उन्हें प्रकरण की जानकारी नहीं है और फिर कह रहे हैं कि मैं उनसे पूछूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों के लिए भी लिखा है, गुरु शिष्य अंध बहिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। धन्यवाद। जय हिंद।